मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल छवि की दुनिया में। और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। एक सांस में मैं बोल रही। अब इस टाइम अगर पूछते हो आप तो ये घड़ी मेरा ख़राब हो गया, इसका बैटरी भी चेंज कर दी हूँ, फिर भी ये अभी सुबह के 4:30 पे ही अटका हुआ है। लेकिन रियल टाइम हो रहा है। एलेक्सा से पूछती हूँ, एलेक्सा टाइम कितना हो रहा है। एलेक्सा कितना टाइम हो रहा है। समय सुबह के 10:45 हैं। 10:45 हुए हैं और नाश्ता बना के रख चुकी हूँ। अम्मा नाश्ता कर चुकी हैं, पोहे। नाश्ता अपने और गुड्डू के लिए भी बना कर रख चुकी हूँ। एक बार ही बना ली थी पोहे, ओवन में गर्म कर लूँगी। और अभी लंच की तैयारी अगर आप पूछते हो क्या की हूँ, तो गुड्डू का तो चिकन है। कल रात में चिकन बनाई थी, तो गुड्डू चिकन और पराठा या रोटी जो भी बोलेंगे उस समय मैं बना दूँगी। और चूड़ा बोले हैं वो खाएंगे। मैं अपने लिए और अम्मा के लिए बना रही हूँ दही कढ़ी बड़ी। दही वाला मुँह में आ रहा था, मतलब जुबान पे दही वाला आ रहा था, लेकिन दही वाला नहीं बाबा, होली में बनेगा नहीं, अभी क्यों बनाऊँ। तो ये देखिए बेसन में घोल रही हूँ इस तरह से। बड़ी का जो है सो कि ऐसे राउंड राउंड जो है सो मैं मार रही हूँ। अभी बैठ के 1 कप चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद आज अगर डे की बात करते हो तो आज है डे संडे। चाय पीऊँगी, चाय पीते पीते ही ये चीज़ जो है बड़ी घुल जाएगा। उसके बाद जल्दी से जो है सो कि आकर के कढ़ी बड़ी बना लूँगी, क्योंकि 10:45 हो रहा है, 11:45 तक आ जाएगी हाउस हेल्पर। तो उसके पहले मेरा कढ़ी बड़ी बना रहना चाहिए, ताकि काम मेरा संपला झाला होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ गप्पा करती हूँ। वो हमसे रूठ से गए, कल तक जो साथ थे यहीं, वो हमको भूलने लगे। कहते थे दूर होंगे ना कभी, अब साथ बस तेरी यादें, संग जिनके काट उड़ाते। कैसे बदल जाते रिश्ते पल भर में इधर, तो फिर क्यों बातों बातों में। सुन रानी, ये है रानी, रानी, खूबसूरत सी रानी, चॉपिंग स्कैंडल, प्याज चॉप करती हुई रानी, खूबसूरत रानी। इधर देखो दोस्तों, अभी 1:30 हो रहा है और मेरा सारा काम हो चुका है। एक्चुअली मेरा जो लंच था वो बन चुका था मेरा 11:40 में ही। 11:40 मेरा लंच बन गया था, यानी कि कढ़ी और राइस जो है 11:30 मेरा बन गया था। बट अभी जस्ट जो है वो मौसी गई है। ये जो आज मैं आपको मौसी को दिखाई हूँ, इसके पीछे की कहानी है। आप लोग अभी तक मीरा को देखते आए हो और ये मौसी आपको थोड़ी सी नई लग रही होगी। इसके पीछे की कहानी है, और इसके पीछे की कहानी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। आप लोगों के साथ मैं शेयर की थी ना कि 1 वीक में बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत उथल पुथल हुआ है लाइफ में। आप लोगों को साथ मैं बताई थी, ये बात बताई थी। यही सारे उथल पुथल मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, बस थोड़ा वेट कीजिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मतलब मेरा अभी गुड मॉर्निंग हुआ है, बट क्योंकि मैं रात में सोई नहीं। कितने बजे सोई हूँ मैं? 7 o'clock सोई हूँ, फिर 10 o'clock उठी हूँ क्योंकि हाउस कीपिंग आ गए थे। तो 10 o'clock उठी, फिर 10:30 सो गई, फिर अभी उठी हूँ। तो अभी मैं ब्रश करके आई हूँ, फेस वॉश करके आई हूँ, और अभी मौसी पोछा का वो सफाई कर रही है। जो पोछा का मॉप होता है ना, उसको साफ़ कर रही है। तो अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ जाने का। वो जाएंगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने। और 3:30 तक मेरा टारगेट है कि मैं नहा वहा कर रेडी हो जाऊँ, ताकि 4 o'clock स्नैक्स तो करने चली जाऊँ। और स्नैक्स में तो मुझे लग रहा है आज सैटरडे है तो कुछ खाने कुछ नहीं, और चाय और कॉफ़ी और बिस्किट्स होंगे। और कौन वेफर्स रहता है, हाँ वो रहेगा। तो मैं मोस्टली चिप्स ख़रीद के खाऊंगी। तो जब मैं ख़रीद के रूम में आऊँगी, जब खाऊंगी, तब आपको दिखाती हूँ। और बस अभी कुछ नहीं, अभी नहाने जा रही हूँ। तो क्या हो गया, रात में मुझे इतनी भूख लगने लगी, लाइक 3:30 के अराउंड, क्योंकि मेरी नींद टूट गई थी। बस नींद नहीं हुई किसी कारण। तो
वही था। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई क्योंकि मैंने डिनर करती हूँ 7:30। तो अगर सिर्फ 7:30 डिनर करती हूँ तो मैं लाइक 10 o'clock तक सो जाती हूँ। तो जगी हुई थी, मतलब आधी नींद हो रही थी, नहीं हो रही थी, और फिर 3 बजे फाइनली टूट गई। तो मुझे इतनी भूख लगी तो मैं नीचे गई नाइट कैंटीन में। तो नाइट कैंटीन पूरा खाली था, सब कुछ बिक चुका था, सिर्फ एक चॉकलेट बचा था। तो मैं 50 रुपए का चॉकलेट खरीदी हूँ, बस वही बचा था, वो भी किटकैट। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पूरा, इसमें ना एक 2 पीसेस थे। तो इसमें ना बेसिकली 2 पीसेस थे। लाइक समझो ना, 20 रुपए का चॉकलेट जो आप किटकैट खरीदते हो ना, 3 वाले सेट जो रहते हैं, वो 2 थे। तो बेसिकली 6 थे इसमें। हाँ, तो बेसिकली 6 थे उसमें। तो मैं वो खा तो ली, पेट लाइक थोड़ा सा भर तो गया, लेकिन इतना मीठा खाने का मुझे उल्टी जैसा होने लगा। तो वही था। तो फिर मैं सो गई फाइनली। बस मुझे आपके साथ ये शेयर करना था कि मैं अब फाइनली नहाने जा रही हूँ। तो मैं नहा वहा के आ गई हूँ। जैसा कि आपने देखा, मैं पूजा भी कर चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है आपको आई गेस 3:33 हो रहा है। और बस सब कुछ हो गया है। मैं मतलब जो भी मेरा आफ्टर शावर रूटीन है वो सब करके मैं अभी फ्री होके बैठी हूँ। और 4 o'clock के करीब मैं जाऊँगी स्नैक्स के लिए। और इफ़ पॉसिबल मैं स्नैक्स का आपको रिकॉर्डिंग भी दिखाऊँ। वैसे आज का दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आज तो सिर्फ कॉफ़ी, टी, मिल्क और चिप्स, मतलब वेफर्स, वो बुदानी वाले चिप्स नहीं होते वो, और बिस्किट्स रहते हैं। तो आज दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, कल दिखाऊंगी। कल सेव पूरी, दही पूरी, ये सब रहता है। तो बस वही है कि अभी मैं 4 बजे जाऊंगी स्नैक्स के लिए। अब आपको अचानक से अंधेरा लग रहा होगा, एकदम इतना लाइटेड था और अचानक से अंधेरा हो गया क्योंकि मैं जब सारा काम करके ख़त्म हो जाता है मेरा, करके सब ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आराम से बैठती हूँ सारे लाइट्स ऑफ करके। इतना सुकून लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लाइट में। अभी मैं वो जलाना भूल गई हूँ, वरना मेरा लैम्प जलते रहता है। बहुत सूदिंग और रिलैक्सिंग लगता है। अभी टाइम हो रहा है 4:36 और अभी मैं स्नैक्स करके आ गई हूँ। और ये है मेरे 2 दिन का पिटारा, ये पानी का बॉटल, ये आज और कल का कॉफ़ी, ये लेज़ मैं भी खाऊँगी, पॉपकॉर्न कल के लिए। तो ये मेरा 2 दिन का पिटारा है क्योंकि संडे को जहाँ से मैं परचेस करती हूँ टक शॉप, वो बंद रहता है संडे को, मतलब 12 बजे के बाद बंद हो जाता है। और मैं 12 बजे के पहले तो ऑब्वियस है कि सैटरडे संडे में उठने से रही, तो मैं सैटरडे को ही आज का भी, मतलब सैटरडे का भी और संडे का भी, दोनों का पिटारा लेके रख लेती हूँ। तो वही है ये। हाय गाइस, तो अभी जैसे कि आपने टाइम देखा 3:30 हो रहा है शायद, और मैं नहा वहा के तैयार हो गई हूँ शैम्पू वैम्पू करके। और अभी मैं जा रही हूँ अपना स्किन केयर करने। उसके बाद स्नैक्स टाइम होगा 4 बजे, तो स्नैक्स करने जाऊँगी। और उसके बाद आके मुझे पढ़ाई करना है, मुझे एक असाइनमेंट सबमिट करना है, और जितने भी दिन मेरे मिस हुए हैं उसके मैं नोट्स लेके रखी हूँ, उसको देखना है ताकि कल से जब मैं जाऊँ तो मैं सब ब्लैंक ना रहूँ कि भाई चल क्या रहा है लेक्चर में, है ना। तो वो सब करके रखूँगी। आज मैं आधा दिन सोई हूँ और आधा दिन अब काम करेंगे। तो वही है, अब मैं कोशिश करूँगी कि स्नैक्स टाइम पे मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊँ कि क्या है आज स्नैक्स में। वैसे तो मैं कल बता दी थी कि दही पूरी होता है आज के दिन, तो मैं आपको बोली हूँ ना, दिखा भी दूँगी आज। तो यस, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू शो यू गाइज। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
मैं आज सोची कि आप लोगों को अपना फिर से बोलती हूँ मैं, नहीं तो आपको सुनाई नहीं दिया होगा ज़िप के खोलने की आवाज़ की वजह से। तो मैं बोल रही थी कि मैं सोची हूँ कि आज आपको मैं अपना स्किन केयर का पिटारा दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं मेरे स्किन केयर में, तो मैं सोची आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये जो है मिनिमलिस्ट का मैं विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ, विटामिन सी प्लस ई और ये फेरुलिक एसिड वाला मैं सीरम यूज़ करती हूँ। ये आप बेसिकली डे या नाइट सीरम ऐसा कुछ नहीं, आप दोनों टाइम यूज़ कर सकते हो, बट मैं नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ इसको। ये मेरा बेसिकली नाइट सीरम है। और अगर आप डे रूटीन की बात करो तो सबसे पहले मैं ऑब्वियसली रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ। तो मैं आपको पता है कि मैं गुड वाइब्स का यूज़ करती हूँ, मैं सोच रही हूँ चेंज करने का, बहुत सालों से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, तो फ़िलहाल तो यही मैं यूज़ कर रही हूँ, रोज़ वाटर के बाद मैं ये वाला सीरम यूज़ करती हूँ, सिटाफिल का ऑप्टिमल हाइड्रेशन 48 आवर्स एक्टिवेशन सीरम, और ये हाइड्रो सेंसिटिव कॉम्प्लेक्स के साथ आता है। ये बहुत अच्छा है, अगर आपका मेरे ही जैसे सुपर ड्राई स्किन है तो ये बहुत बेहतरीन सीरम है आपके लिए। ये मेरा जो भी मॉइस्चर है वो पूरा लॉक कर देता है, एक्चुअली पूरा हाइड्रेशन देता है मुझे, बहुत ज़्यादा पूरा हाइड्रेशन लॉक कर देता है। मुझे लगता है कि इंस्टेंट मैंने कुछ हाइड्रेशन के लिए लगाया, और फील भी नहीं होता है, बेसिक फील नहीं होता है, इन द सेंस बहुत लाइट वेट है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मॉइस्चराइज़र तो आपको पता है मैं ये वाला लोशन यूज़ करती हूँ, DAM वाला। इसमें एक और आता है सिटाफिल का, बट मैं ये वाला यूज़ करती हूँ फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। उसके बाद सनस्क्रीन की जहाँ तक बात कर रहे हो तो मैं सिटाफिल का यूज़ कर रही हूँ। सन प्रोटेक्शन लाइट जेल 50+ है इसके अंदर SPF। ये मेरा ऑलमोस्ट खाली है, और मैं एक एक्स्ट्रा भी लेके आई हूँ। और लिपस्टिक तो मैं चेंज कर रही हूँ, जैसे कि आपको पता है कि पहले मैं ये यूज़ करती थी NYB का रूल ऑफ द लाइफ 10, बट अभी रिसेंटली मैं कीरो यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसा जैसे कि आपको पता है सब लिपस्टिक्स फिक्स नहीं होते, मूड के ऊपर रहता है, बट रेगुलर मैं यही यूज़ करती हूँ, कॉलेज में यही लगा के जाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास मामा अर्थ के भी 2 लिपस्टिक के शेड्स हैं, मैं ये भी यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा। ये है नंबर 6, फोकस नहीं हो रहा है, ये है नंबर 6 हेज़लनट ब्राउन, और ये है नंबर 14 पीच न्यूड। तो ये दोनों मैं यूज़ करती हूँ। और बस हेयर में तो मैं ये वाला सीरम यूज़ करती हूँ, लॉरियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल वाला। और क्या, और तो कुछ नहीं। एक ये वाला लिपस्टिक भी है, ये भी मुझे ओके लगता है, अच्छा है, कलर मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अदरवाइज स्टे इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये है नंबर 20, इनकेस आपको नंबर देखना है तो 20 कोय। तो बस यही है, और कुछ नहीं। हाँ, और मेरा हैंड क्रीम है ये वाला गुड वाइब्स का चेरी ब्लॉसम, ये भी मुझे चेंज करना, कितने सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पूजा हो चुका है, एंड अब मैं जा रही हूँ स्नैक्स करने। नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, 5-10 मिनट, उसके बाद जाऊँगी। तब तक के लिए बाय। तो कैसा लगा आपको मेरा न्यू रूटीन, जो भी मैं न्यू प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ? अगर आप भी यही यूज़ कर रहे हो तो कमेंट डाउन बिलो एंड बताइए कि आप भी यूज़ कर रहे हो, चेंज किया है आपने, अगर तो क्या चेंज किया है। और दूसरा, हाँ, मुझे आपसे पूछा था ये मामा के ब्लॉग में आपको ये नया टाइप का कंटेंट कैसा लग रहा है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ऐसे कंटिन्यू करना है तो वो भी बताइएगा। तो मैं अभी जल्दी से स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम देखिए ऑलमोस्ट होने जा रहा है 4 o'clock, तो मुझे जल्दी तैयार होके स्नैक्स के लिए जाना। मैं एकदम टाइम टू टाइम वाली इंसान हूँ। अगर 4 बजे बोला तो मैं 4 बजे पहुँच जाती हूँ, कभी कभी तो उसके 2-3 मिनट पहले ही पहुँच जाती हूँ। अगर 2-3 मिनट लेट भी हो रहा है ना तो मुझे बेचैनी होने लगती है कि भाई मैं लेट हो रही हूँ। तो यस।
तो मैं जल्दी से वो रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली अब लेट हो रही हूँ। टाइम देखो। बाय, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट क्लिप मोस्टली आपको हाँ दही पूरी का मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा आपको गोल्डी के डोम का दिखला देती हूँ। ये गोल्डी का डोम है, फ्लैट सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है साइड में। यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है आपको एक टॉयलेट मिलता है, एक साड़ लेने के लिए बाथरूम मिलता है। और ये बाहर का आप देख रहे हो, फ्लैट के बाहर का फ्लैट सिस्टम होता है। आपको एक डोम में आपको 3 फ्लैट मिल जाते हैं और 3 फ्लैट में पर फ्लैट हर एक फ्लैट में 2 बच्चे रहते हैं। ये आपको बाथरूम का एरिया है। आपको एक साड़ लेने का और एक ये साड़ लेने का काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है। और एक आपको कुछ इस तरह का कमोड वाला जो है वो बाथरूम मिल जाता है। साइड में आपको वॉश बेसिन मिल जाता है। तो ये काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा सा है। तो आपको मैं दिखला चुकी। इवनिंग दोस्तों, रात के अभी 11:30 हो रहा है। आप लोगों से मेरी सुबह मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो है आपसे मेरी कुछ बात हुई थी। और आप मेरी एक नई हाउस हेल्पर को देखे हो और इसके पहले आप देखते थे किसको, तो मीरा को। मेरे घर में 2 हाउस हेल्पर है, एक मीरा है, एक अस्मिता है। तो अस्मिता को आप शायद अभी तक नहीं देखे हो या फिर आप एक बार देखे हो अस्मिता को, बट मीरा से तो आप मिलते जुलते ही रहते हो। तो आप लोगों से मेरी मुलाकात पिछले 4 साल से हो रही है, बट मीरा जो है मेरे साथ पिछले 9 साल से काम कर रही थी। मतलब मीरा मेरे यहाँ थी, आप समझो ना 10 साल हो गए थे मीरा को मेरे यहाँ काम करते हुए। मेरे बच्चे उसके सामने बड़े हुए हैं। और अब आपको लग रहा होगा कि तो ये नई हाउस हेल्पर कौन सी है जिसको आज छवि इंट्रोड्यूस कराई है। तो आपको मैं बता दूं कि अब यही जो है आपको दिखने वाली है मेरे ब्लॉग में, मेरे वीडियोस में। मीरा आपको नहीं दिखने वाली है। मैं बोली थी ना आप लोगों का कि लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हुआ है जो कि आप सबके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को नहीं बताऊंगी तो कैसे काम चलेगा। लास्ट संडे जो है वो मीरा का मेरे घर पे लास्ट संडे था काम करते हुए। अब आपके मन में होगा कि 10 साल से मीरा काम कर रही थी, तो ऐसा क्या हो गया जो कि अब मीरा आपके यहाँ काम नहीं करेगी। क्वेश्चन होगा ना आप लोगों के मन में, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसा है क्या है, मीरा पिछले जैसे कि अभी आप लोगों को बताऊँ 10 साल से काम कर रही है। उसका मेरे यहाँ जब काम करने आई थी तो जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ उस सोसाइटी में सबसे पहला काम उसका मेरे घर पे ही था। सबसे पहले वो मेरे यहाँ काम करने आए, बट क्योंकि भाई सिर्फ एक मेरे यहाँ काम करने से तो उसका काम नहीं चलता। तो जब उसको और कोई काम चाहिए था तो मैं बोली उसको ठीक है वो भी काम पकड़ लो तुम। तो मेरे यहाँ का जो टाइम था उसका 9:30 था, सुबह 9:30 का था। फिर जब वो 9:30 काम पकड़ ली तो मैं ही उसको बोली कि ठीक है कर लो तुम काम, मेरे यहाँ तुम 10:30 तक आ जाना, 11 o'clock तक आ जाना। तो मेरे यहाँ उसके आने का टाइम था 10:30। तो फिर वो 11 o'clock की मेरे यहाँ आने का टाइम, फिर 11 o'clock से 11:30 की, फिर 11:30 से 12 o'clock की, फिर 12:30 की, फिर 1 o'clock की। अब ऐसा हो गया था कि मतलब 10 साल से मेरे साथ वो रह रही है। मैं उसको हाउस हेल्पर के तौर पे देखती ही नहीं थी। सीरियसली मैं कह रही हूँ 7 दिन से मैं इतना शॉक में हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। मैं उसको हाउस हेल्पर के तौर पे देखती ही नहीं थी। उसको मैं जैसे घर के मेंबर रहते हैं, जैसे घर में मैं हूँ, गुड्डू हैं, मेरे दोनों बच्चे हैं, अम्मा है, वैसे मैं उसको देखती थी कि भैया मेरे घर की एक सदस्य है वो। बट सिर्फ आपके समझने से नहीं होता है, सामने वाले को भी समझना होता है कि आप भी सिर्फ आप समझोगे कि आप मेरी फैमिली हो और आप मुझे अपनी फैमिली ही नहीं समझोगे तो कैसे होगा। किसी एक के समझने से तो होता नहीं है ना। बस मैं तो उसे वही समझती थी। तो उसका ऐसा हुआ कि वो टाइम तो मैं आपको बता दी कि वो 1 o'clock कर दी थी टाइम आने का। तो मैं 1 o'clock पे भी ना ठीक है, मैं मतलब समझो ना पिछले 2 साल से ऐसा था कि उसका टाइम 1 o'clock हो गया था। मतलब 10 साल से काम कर रही है, उसमें 2 साल से वो 1 o'clock आ रही थी। मतलब 8 साल वो टाइम 12:30 आई, फिर बाद में 1 o'clock आई। फिर 1 o'clock भी मैं बोलती थी चलो ठीक है, किसी दिन अगर 1:30 आ गई तो मैं उसको बोल देती थी कि क्या मीरा दीदी आज 1:30 आई हैं आप,
तो एक ही बार शाम में 3 बजे आ जाती तो मैं उसको ये वाला डायलॉग ज़रूर चिपकाती थी कि क्या मीरा दीदी 1:30 आई, अब आप 1:30 बजे आप आएंगी, उससे बेटर है कि आप 3 बजे आ जाइए। तो ये वाला उसको मैं डायलॉग जब कभी 1:30 आई तो मैं उसको बोलती थी 1:30 फिर बहुत लेट हो जाता है, तो मैं ये डायलॉग मारती थी, फिर एकदम चिल आउट हो जाती थी, वो भी चिल आउट हो जाती थी। उसको भी पता था कि दीदी ये डायलॉग मार के दीदी एकदम रिलैक्स हो जाएंगी, फिर हो गया। बट ऐसा था कि 1:30 आना उसका कभी कभी होता था कि चलो 1:30 बजे आ रहे हैं कभी, लेकिन लास्ट 1 वीक से, पिछले 1 हफ्ते से ऐसा था कि उसका डेली का 1:30, 1:45, 1:30, 1:45 ऐसा हो रहा था कि कभी 1:30 बजे आ रही है, कभी 1:45 में आ रही है, कभी 1:30 बजे आ रही है, और मैं उसका वेट कर रही हूँ अब आएगी अब आएगी। क्या होता है, एक आपके हाउस हेल्पर के आने का टाइम होता है, उसके हिसाब से आपका बाकी का सारा काम जो होता है वो होता है। तो अब वो 1:45 में आई, पिछले 1 हफ्ते से 1:30, 1:45 उसका हो रहा था। तो फिर लास्ट संडे को क्या हुआ, वो 1:45 में भी लेट आई, 1:45 से भी वो ज़्यादा आई। तो जब वो आई तो मैं बोली कि मीरा ये आने का, मैं ये वाले डायलॉग मारी उसको, सेम टू सेम डायलॉग आपको बोल रही हूँ। मैं उसको बोली तो कि मीरा ये आने का टाइम है क्या तुम्हारा, अगर यही तुम्हारा टाइम रहा ना तो मैं 7-8 दिन तुम्हारा, अगर यही डायलॉग उसको बोली कि 7-8 दिन तुम्हारा यही अगर टाइम रहा ना तो 7-8 दिन, मतलब उसको मैं 7-8 दिन का टाइम दी कि 7-8 दिन तुम्हारा अगर यही टाइम रहा तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। नहीं, निकाल दूंगी भी नहीं बोली थी, अगर 7-8 दिन तुम्हारा यही टाइम रहा ना तो तुम काम पे मत आना। हाँ, निकाल दूंगी भी नहीं बोली, मैं काम पर नहीं आना मैं बोली। तो मैं ये बोल करके एकदम शांत हो गई। तो मुझे बोल रही मैं कल से ही नहीं आऊँगी काम पे, मतलब मैं बोली 7-8 दिन, और वो मुझे बोल रही है कि मैं कल से ही काम पे नहीं आऊँगी। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बोली कि जब मैं तुम्हें 7-8 दिन बोल रही हूँ कि 7-8 दिन तुम्हारा अगर यही टाइम टेबल रहा आने का तो मैं तुम्हें काम पे नहीं रखूँगी फिर, और तुम मुझे एटीट्यूड में बोल रही हो कि दीदी मैं फिर कल से नहीं आऊँगी, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैं उसको रिप्लाई की ऐसा है मेरा कि तुम सच में मत आना। फिर जब वो मुझे बोली कि मैं दीदी कल से नहीं आऊँगी तो मैं उसे बोली कि ऐसा है कि फिर तुम कल से मत आओ, ठीक है। जब वो मुझे बोली तब मैं उसे बोली, हाँ जब वो मुझे बोली ना तो मैं उसे बोली कि ठीक है कल से मत आना। और मुझे लगा कि अभी ये बोली है गुस्सा में, रिएक्ट की है मेरे साथ कि दीदी मैं कल से नहीं आऊँगी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कल होकर के ज़रूर आएगी, बोलेगी कि दीदी मैं गलती से ऐसे बोल दी सो आ रही हूँ काम। बट उसका एटीट्यूड देखिए कि मैं उसको 7-8 दिन बोली और उसके बाद वो मुझे बोली दीदी मैं कल से नहीं आऊँगी, और उसके बाद वो कल से नहीं आई। तो जब वो मुझे इतना एटीट्यूड सामने से दिखा रही है तो फिर मेरा एटीट्यूड तो कम हो ही नहीं सकता है ना। तो मैं बोली कि भैया अब बहुत हो गया, अब जब इतना, मैं फिर भी 1 दिन वेट की। मैं सोची हुई थी कि अगर वो आ जाएगी तो उसको फिर मैं काम पे रख लूँगी उसको मैं, क्योंकि 10 साल का, इतने साल का बॉन्ड था आपस का, तो वो एक झटके में, मतलब मेरे एक डायलॉग बोलने से कि तुम्हारा यही टाइम रहा तो तुम मत आना, और मीरा का एक बोलने से कि दीदी मैं कल से नहीं आऊँगी, नहीं टूट जाएगा। तो मैं बोली कि अगर आ गई तो फिर मैं उसको रख लूँगी, लेकिन उसके एटीट्यूड को देखते हुए कि भैया तो नहीं आऊँगी मैं, तो मैं बोली ठीक है मत, कल होकर के आई भी नहीं, फिर मैं भी उसको छोड़ दी। तो यही था। और क्योंकि वो 10 साल मेरे साथ थी, एज अ फैमिली मेम्बर उसको मैं ट्रीट कर रही थी, बट उसको एक मन में कहीं ना कहीं ये था कि भैया उसको मैं एज अ, वो मुझे ऐसे देख रही होगी कि दीदी क्या काम जब तक करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, यही समझूंगी मैं। अब ऐसा है नहीं है कि उसको काम नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, और ऐसी बात भी नहीं है कि मुझे हाउस हेल्पर नहीं मिलेगी। बट मेरा मन ऐसा दुखी हो गया ना, इतना मुझे दुखी हो गया, क्योंकि 10 साल का इतना बॉन्ड था। और आप किसी के साथ अगर आप 10 साल, 1 साल भी अगर आप जुड़ जाते हो तो फिर आपका जो है वो मतलब फिक्स हो जाता है सब कुछ। आपको लगता है कि ये बंदा मुझे समझ गया है। आपको फिर अब कोई, अगर आप किसी और को रखते हो तो फिर आपको स्टार्टिंग से सब कुछ उसको बताना पड़ता है, हर एक चीज़ एकदम सीरियस से उसको सब कुछ बताना पड़ता है। मैं बोली कि अब जो ही होगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है,
जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। तो यही सोच के बहुत सारी हाउस हेल्पर आई, बट मुझे ये रानी अच्छी लगी। कम उम्र की है, एकदम बच्ची जैसी है। मैं बोली कि अभी इसको जो है देखती हूँ, अभी इसको ही रखती हूँ मैं। अब मेरा ऐसा हो गया है कि भरोसा हट गया है मीरा के इस एटीट्यूड के बाद से। मेरा भरोसा एक्चुअली किसी भी हाउस हेल्पर पे मेरा ऐसा रहेगा कि जब तक कर रही है, नहीं करेगी तो नहीं करेगी। अब ऐसा हो गया मेरा एक बॉन्ड, एक भरोसा जो है ना, वो मेरा टूट गया है कहीं ना कहीं अंदर से। मेरा बड़ा गंदा आदत है, मैं जल्दी टूटती नहीं हूँ, जब बट टूटती हूँ तो बहुत गंदे ढंग से टूटती हूँ। तो मेरा ऐसा हो गया कि अब जो भी हाउस हेल्पर आएंगी तो मैं उनके साथ अब जुड़ नहीं सकती हूँ, मतलब उतना ही जुड़ूंगी जितना मुझे जुड़ना है। और वही है। तो अभी ये रानी है, अब जब तक काम करेंगी तब तक करेंगी। अभी जब काम कर रही हैं तो अच्छा कर रही हैं, साफ़ सुथरा कर रही हैं, नीट एंड क्लीन कर रही हैं, और जैसा मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे काम फट ऐसे भागदौड़ वाला मुझे नहीं होता है। मुझे काम बहुत साफ़ चाहिए होता है और नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। और तो ये कर रही है अच्छा, यही वाली कहानी थी। वो जो संडे को गई, काम करके गई संडे को, मंडे से वो नहीं आई। और मंडे से मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गई थी, मैं बोली कि मैं बार बार वही सोच रही थी कि उसके मतलब कि वो किस हिसाब से। मैं उसको बोली कि यही कंडीशन रहा तो तुमको मैं नहीं रखूँगी। और उसका रिएक्शन, एक शब्द में उसका रिएक्शन था, एक ही शब्द बोली उसके बाद कि दीदी मैं कल से नहीं आऊँगी। बट वो कैसे रिएक्ट मतलब उसके दिमाग में आया। और फिर मैं सोची कि बहुत सोची मैं 7-8 दिन, और 7-8 दिन में फाइनली मैं इसी नतीजे पे पहुंची कि कहीं ना कहीं वो अंदर से फुली पहले से प्री प्लान्ड होगी, कहीं ना कहीं वो प्री प्लान्ड होगी कि मुझे दीदी का काम छोड़ना है और उसके बाद उसको और कोई काम पकड़ना है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो भगवान तो हूँ नहीं, बट मेरे मन में ऐसा होता है कि वो प्री प्लान्ड है पहले से। वही वाली बात है, ठीक है ना। तो यही वाली बात थी, आपको शेयर करना था। प्लस आपको मैं अपनी नई हाउस हेल्पर से भी, मैं आपको अपनी नई हाउस हेल्पर से भी मिलवाई हूँ। तो आप सब अभी जब तक है वो हाउस हेल्पर, तब तक जो है आपको अभी वही दिखने वाली है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही जो है वो ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। आई होप कि आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे। अच्छा, जो भी मैं बोली हूँ, आपके क्या है कमेंट, वो आप क्या सोचते हो इस मामले में, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आप सबके कमेंट का वेट करूँगी मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।